सुनील सर को सुनना ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो वीणा की तान सुन रहे हैं, वो एक ऐसा मधुर संगीत सुन रहे हैं। प्रोजेक्ट के बारे में भी इतनी गहर नॉलेज, इतना जबरदस्त उनका डेडिकेशन है। और ऐसे ही होते हैं मेंटर, ऐसे ही होते हैं मेंटरों को, ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ना तो थैंक यू कहूंगा सुनील सर को, लेकिन ये जिम्मेवारी है हम सबकी। और हम अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सुनील सर भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, मदन जी सर भी, हम सब लोग यहाँ पर जो भी जितना भी काम कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और ये जिम्मेवारी निभाना हमारा फर्ज है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने हमें वो ताकत दी है। जी हाँ, बहुत बार एक नाम से पुकारा जाता है, पावर हाउस। वो पावर आती कहाँ से है? वो सबसे मेन सोर्स जो है वो है फेथ प्रोटोकॉल। जी हाँ, वो हमारे सबके बीच में आती है। सबका अभिव्यक्त करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कोई किसी तरह से अभिव्यक्त करता है, कोई किसी तरह से, लेकिन वो जो एनर्जी, वो जो पावर आती है वो फेथ ने हमें दी है। और दोस्तों, वाकई में ये प्रोजेक्ट, देखिए, ऐसा हुआ है कई बार, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम सभी असफल हुए हैं, नो डाउट। उसमें सुनील सर भी है, मदन जी सर भी है, मैं भी हूं। हम सभी, उस हम में हम सभी आ जाते हैं। हम सभी असफल हुए, बार बार हुए। उसका कारण क्या था? कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल नहीं होना चाहता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप, जीवन में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता। सब जो कार्य करते हैं वो सफलता के लिए करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी करें। उसका एक ही रीजन था असफल होने का, वो प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म सबसे अहम चीज होती है जीवन में। तो आपको सफल होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वो प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया था। मेहनत बहुत बार की थी, नो डाउट, बड़ी बड़ी मेहनतें की थी, सबने की। जितने भी लीडरशिप यहाँ पे हैं, बहुत सारे लीडरों से मुलाकात होती है फील्ड में, जब निकलते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं फिजिकल, सब इतना बड़ा काम किया था। रीजन क्या था? या तो हम पहचान नहीं कर पाए, या वो मिल ही नहीं पाया। हम तो लंबा चलना चाहते थे, हमेशा से यही सोच थी, हमेशा से ऐसा ही सोचते थे कि लंबा चलेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ में, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं थे। इस बार वो कुछ ऐसा हुआ है चमत्कार। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल में चमत्कार होते रहते हैं। जी हाँ, फेथ प्रोटोकॉल में चमत्कार होते हैं। और ये चमत्कार हमने महसूस भी किए हैं। और ये चमत्कार सबसे बड़ा क्या था? एक तो वो लीडरशिप मिलना, वो मेंटरशिप मिलना। मदन जी सर मिले, सुनील भास्कर सर मिले, अनिल जोशी सर मिले, विक्रम सर मिले, ऐसे बहुत, बालाजी सर मिले, रवि बहादुर सर मिले, मल्लिकार्जुन सर मिले। मतलब ये नाम, प्रकाश सवारे सर, उनके बारे में बात करें, वो इतना जबरदस्त लीडर है ना कि अमेजिंग है। मल्लिकार्जुन सर इतने जबरदस्त लीडर हैं। मुकेश माली सर कहते हैं ओ, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही लीडर हैं वो। उनके काम बहुत बड़े हैं। तो ये लीडर्स मिले, ये मेंटर मुझे, एज ए मेंटर मिले मुझे सब, मेरे गुरु मिले मुझे। और वो प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है फेथ प्रोटोकॉल, जहां पे फेथ जुड़ा हुआ है। ये नाम ऐसे नहीं चुना गया होगा। वो नंबर्स, वो मदन जी सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया था हम सबको। वो 369 369, वो जून का 786, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन कह रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कुछ कह रहा है हमसे कि हाँ, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वापस से, बड़ा चीजों को वक्त लगता है। मैंने उस दिन भी बोला था, बारिश हो रही है, आपको चार पांच ऑब्जेक्ट्स भरने हैं। एक चम्मच है, एक गिलास है, एक मग्गा है, एक बाल्टी है। सब अपने अपने हिसाब से चुनते हैं। बहुत सारे लोगों को चाहिए कि हम रातों रात बन जाए। नहीं भाई साहब, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। टू बी फ्रेंक, क्लियर होना चाहिए। जब तक आप प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, प्रोजेक्ट को गहराई से नहीं समझेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। फिर वही कहानी होगी, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले के जैसा। हमारे प्रमोद कामले सर हमेशा बोलते हैं, मराठी में भी बोलते हैं, मैं तब भी समझ गया था। वो हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि समझ गए इस प्रोजेक्ट को तो पैसा ही पैसा, नहीं तो सब कुछ पहले जैसा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को समझना है। अब एक्चुअली होता क्या था, जब हम फील्ड में निकलते हैं या बात करते हैं, तो जैसे हम किसी लीडर से मिलते हैं, हम सारा कुछ उसको उड़ेल देते हैं, सारा कुछ उसके अंदर रख देते हैं, ये प्रोजेक्ट है। कुछ लोग अलग करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मिलता हूँ किसी लीडर से, उससे बातचीत करता हूँ, अपनी फटी हालत बताता हूँ। मैं अपनी फटी हालत बताता हूँ सबसे पहले, यार इतनी महंगाई हो गई है, इनकम नहीं हो रही है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, बुरी आदत है यार,
ये पेट्रोल 100 से ऊपर पहुंच गया, क्या होगा। अब मेरे से ज्यादा हालत बुरी उसकी है। फिर वो अपने 10 बताता है मुझे। जी हाँ दोस्तों, फिर वो अपनी 10 बताता है, फिर मैं बात करता हूँ, अच्छा यार ठीक है, लेकिन मैंने आने वाले 5 साल के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर ली है कि आने आने वाले 5 साल के बाद में मैं महंगाई से नहीं डरने वाला हूँ। मैं महंगाई से बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ। बोलता अच्छा, ऐसा क्या कर लिया। अरे यार कुछ किया है, चल छोड़, तू क्या करेगा, तू करने वाला तो है नहीं। बोला नहीं नहीं नहीं, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि यार ये हालत इसकी भी मेरे जैसी है, हालत इसकी भी मेरे जैसी है, पर 5 साल बाद ये कुछ कह रहा है कि कुछ ऐसा कर रहा है कि 5 साल बाद इसको जरूरत नहीं पड़ेगी महंगाई से डरने की, वो खर्चे करने से। वो बोलता क्या है, कुछ तो बताओ। हाँ यार है, एक मेरे गुरु हैं, मदन जी सर। उन्होंने मुझे एक बिजनेस के अंदर डाला है, मदन जी सर ने। और वो बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है 5 साल बाद तो मैं कमाल कर जाऊंगा। और दिख भी रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। अच्छा यार मदन जी सर से मिलवा दे। अब देखना पड़ेगा, उनका टाइम थोड़ा बिजी है, मदन जी सर का थोड़ा बिजी रहते हैं। अरे यार मेरे पास टाइम है। भाई तेरे पास तो है, मदन जी सर के पास नहीं है। अब जिज्ञासा और बढ़ रही है। दोस्तों ये हमें समझना है कि सामने वाले की जिज्ञासा कैसे बढ़ानी है। उसको पहले ही दिन सब कुछ बता दोगे, नहीं बनने वाला काम। वो सोचेगा वो जो पहले भी आते रहते थे वही चीज लेके आया। अब वहां पे अच्छा ठीक है, मैं मदन जी सर से बात करूंगा, देखता हूँ मदन जी सर का टाइम कब मिल पाता है। उनका टाइम यार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़े लेवल पे हैं, मैं मेरे गुरु भी हैं, मुझे उन्होंने सिखाया है कैसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी। अब काम हो गया, अब उसकी जिज्ञासा होगी, उसके बाद आप मीटिंग करा दो, जितने भी हमारे महागुरु हैं जूम में ले आओ, क्योंकि जूम में हमारे सारे महागुरु रहते हैं। बस इतना ही करना है, ये है असली रियल। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे ना, पहले ही दिन किसी को भी, अक्सर बहुत सारे लीडर मुझसे बात करवाते हैं अपने लीडरों की। मैं कहता हूँ नहीं सर, बैठिए 4-5 दिन जूम में बैठिए। बहुत सारे लीडरों को बुरा भी लगता है, बहुत सारे लीडरों ने मुझे वापस फोन करके बोला, अरे सर मेरी पक्की लीड थी, ज्वाइनिंग करने वाला था, आपने बोला 4-5 दिन जूम में बैठिए, समझिए प्रोजेक्ट को। मैं कहा सर आज आप उसको $30 मतलब गेम में ज्वाइन करा के फेथ में $10 के कोई वहीं पर रोक देते। अगर वो 4-5 दिन जूम में बैठ गया, उसके बाद वो इतना जबरदस्त काम करने वाला है, इतना जबरदस्त काम करने वाला कि आप उसको रोकना भी चाहोगे वो नहीं रुकने वाला, क्योंकि फेथ उसके अंदर जा चुका होगा 3-4 दिन जूम में बैठने के बाद में। सिंपल है, या तो लीडर बना लीजिए या एक लीड को कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे काम क्या है, वो कम्युनिटी को लीडर बनाने का काम है। या दोस्तों लीडर बनाने का काम है। तो दोस्तों एक जबरदस्त हैंडरेज मेरे लिए हो जाए, आज मैं देखना चाहता हूँ मेरे लिए कितने हैंडरेज होते हैं। मैं अपने लिए हैंडरेज देखना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि कितना प्यार है आप लोगों के दिल में। और ये हैंडरेज अगर आप कर रहे हैं तो अपने लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप एक ही हैं, हम दोनों एक दूसरे, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच बीच में जागना जरूरी है। अगर वो मेरी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिस एनर्जी से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन में गैप है। लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हाँ, फेथ प्रोटोकॉल नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ यू। इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है वो आपका पार्ट हो सकता है। आपको प्रोजेक्ट के अंदर जान लगती है बहुत जबरदस्त। आने वाले दिनों में 5 साल की बात की मैंने, नो डाउट हम इस 2025 2026 में बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो 5 साल जरूर सोचिएगा। और एज ए बिजनेसमैन मुझे पता है, जब आप अपने बिजनेस को 3 से 4 साल दे देते हैं ना, उसके बाद में वो बिजनेस आपको इतना देता है, आप कहीं पे भी रहो, आप कहीं भी घूमते रहो, फोन पे आपके काम चलते रहते हैं, फोन पे आपकी टीमें आपके साथ में अलायंस होती है। और दोस्तों यही करना है, मकसद यही है कि हाँ, लोगों को जागरूक करना है इस प्रोजेक्ट की ताकत को। इस प्रोजेक्ट की ताकत पूरी दुनिया देखने वाली है, बिलीव मी। आप लोग मेरा विश्वास कीजिएगा, पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट की ताकत देखने वाली है। लेकिन अच्छी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अच्छी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, उनको समझने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और ये ईयर ही एफर्ट्स का है दोस्तों, 2025 एफर्ट्स का ईयर है। और कहते हैं ना, हमेशा ऐसा कुछ होता है कि यार ये
जब भी आप कुछ बड़ा करने जाएंगे, समझिएगा मेरी बात को दोस्तों, जब भी आप कुछ बड़ा करने जाएंगे हमेशा मुसीबतें आती है, हमेशा आपके सामने वो प्रॉब्लम्स आएंगी। लगेगा यार मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है और उसका बिजनेस बढ़ रहा है। इट्स मीन मैं नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे कि हाँ बालाजी सर का बिजनेस इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, अजीत चंद्र सिंह सर का बिजनेस इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जो पेशेंस है आपका, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं नो डाउट नाम ले सकता हूँ मदन जी सर का, बिल्कुल ले सकता हूँ, अक्सर उनसे मेरी बात होती रहती थी। आज मदन जी सर की जो टीम्स, नई टीमें पंजाब से जुड़ी हैं, प्राउड टू यू मदन जी सर। आप हमेशा बोलते हैं कि आप अगर यहाँ पे ठीक कुछ ऐसा हुआ तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ योगदान है, नहीं, वो सारी मेहनत आपकी थी। मैं एक माध्यम हो सकता था, उस ऊपर वाले ने एक माध्यम बनाया होगा शायद आपको और मेरे को मिलाने का, वो दोस्ती बनाने का हम दोनों की, लेकिन वो सारी मेहनत आपकी थी। वो जो टिकाऊ था ना आपका, जो टिकने का निर्णय था कि हाँ मैं लास्ट तक फेथ के साथ में टिका रहूंगा, उसके बाद में ही ऐसे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। तो ये रिजल्ट हर किसी के साथ में आने हैं। आज प्रमोद कामले सर को देख लीजिए, लगातार वो सफलताएं, वो मीटिंग्स चल रही हैं। कल उनकी बहुत बड़ी मीटिंग है, एक चिंगारी वहां से चली थी। जब मैं वहां पे एक जेम्स सर है वहां पे हमारे, विल्सन सर है, उनसे मिला तो उन्होंने एक ही बात करी। जब हमारा सेमिनार खत्म हो गया तो जेम्स सर और विल्सन सर मुझे मिले, बोले दीपक सर जो स्पार्क आपने लगाया ना यहाँ पे वीटा में, वो स्पार्क का एक मसाला बनने वाला है, एक ऐसी आग बनने वाला है। आपने और जोशी सर ने जो यहाँ पे आके किया, पूर्णानंद महाराज जी थे, रवि बहादुर सर थे, हमारे हमारे बाला साहब जादव सर थे, हमारे प्रमोद कामले सर द डायनेमिक लीडर। तो वो स्पार्क ने काम किया। आज वो मीटिंगें लगातार हो रही हैं, दिन में 5-5 10-10 मीटिंग हो रही हैं। वो हजूर साहब नांदेड़ में वो आग लगी हुई है। अभी रांची की तैयारी है, पंजाब की तैयारी है। ये रुकने वाला नहीं है, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। फेथ रुक ही नहीं सकता ना। फेथ कल भी था, फेथ आज भी है, फेथ कल भी रहेगा। तो रुकने का तो सवाल ही नहीं होता यहाँ। अब आगे कैसे बढ़ना है वो हमें सोचना है। वो जागरूकता, वो डेफिनेसी, वो क्लियरिटी, सबके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये एक साम्राज्य है, एक ऐसा साम्राज्य है जिसके अधिकारी हम हैं, इसके अंदर हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और आगे भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आज इसको हम सोच रहे हैं कि आज ये फसल काट लें, कुछ फसलें ऐसी होती हैं दोस्तों जो समय आने पे हमें वो रिजल्ट देती हैं, लेकिन उसके साथ बने रहना पड़ता है। बाइनेंस बाइनेंस एक दिन में नहीं बना। बहुत सारे लोग बात करते हैं बाइनेंस की, आज बाइनेंस पे बाइनेंस, नहीं दोस्तों, बाइनेंस बाइनेंस एक दिन में नहीं बना। फेसबुक फेसबुक एक दिन में नहीं बना। अमेजोन एक दिन में नहीं बना, ये समझना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट के साथ में हैं तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, ये चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। इनसे डिनाई नहीं कर सकते आप कि आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नोट ए स्कीम, नोट ए स्कैम, टू बी क्लियर। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कोई स्कीम का हिस्सा नहीं है, कोई स्कैम का हिस्सा नहीं है। और प्रोजेक्ट कहते हैं धीमी चाल से जरूर चलते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उस सिंहासन पे पहुंचते हैं जिस सिंहासन पे एक ही चीज का अधिकार होता है, जो विजेता होता है। उस सिंहासन पे एक ही बैठ सकता है, और ये फेथ प्रोटोकॉल उस सिंहासन पे बैठने जा रहा है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल उस सिंहासन पे बैठने जा रहा है जहां पर जबरदस्त तरीके से। और हमारे बीच में दोस्तों हमारे विक्रम सर भी आ चुके हैं। और विक्रम सर, सॉरी फ्लो में आपका हैंड राइज देख नहीं पाया, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं सर, आप होस्ट हैं। और दोस्तों वेलकम करेंगे विक्रम सर का। विक्रम सर वेलकम है जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दीपक सर और सुनील सर, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लीडर्स, जो भी दोस्तों यहाँ पे लीडर हमारे बीच में अवेलेबल हैं। और बिल्कुल दीपक सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट निरंतर प्रगति कर रहा है और हम सभी लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों हमें प्रोजेक्ट की ताकत को भी समझना है। और दोस्तों, क्योंकि जो डेट है वो लगातार हमारे नजदीक आ रही है, लगभग 20 दिन दोस्तों बचे हैं। और फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों, नेक्स्ट ये जो मंडे ट्यूसडे है, इसके अंदर दोस्तों कभी भी हमारे बीच में पूरे के पूरे जो रॉयल्टी अचीवर हैं उनकी सबकी जो लिस्ट है दोस्तों, वो डिस्क्लोज फेथ प्रोटोकॉल करने जा रहा है। तो आप सभी लोग दोस्तों, जितने भी मेंबर्स हैं जो रॉयल्टी अचीवर हैं, उनकी लिस्ट दोस्तों हम सबके बीच में आने वाली है।
विद वॉलेट के साथ में। उसके बाद दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा जो है लगभग 23 मई से पहले। तो दोस्तों हमारे पास में बड़े लिमिटेड समय है इस रॉयल्टी में पहुंचने का, और ये मौका बार बार हमारे हाथ में नहीं आने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमें रॉयल्टी पे भी पहुंचना है और अपने साथ वाले लोगों को भी रॉयल्टी पे पहुंचाना है दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे बीच में फेथ प्रोटोकॉल का जो एक्सचेंज है दोस्तों, उस एक्सचेंज के ऊपर भी ऑलमोस्ट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बीटा वर्जन दोस्तों उसका हमारे बीच में कुछ समय में आने वाला है, जिसके अंदर हम सभी लोग चेक कर पाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज के ऊपर क्या क्या चीजें हो पाएंगी। और बहुत सारी जो नए अपडेट हैं दोस्तों वो हमारे बीच आने वाले हैं लिस्टिंग के साथ साथ, और बहुत सारे नए अपडेट दोस्तों अगले 20 दिनों के अंदर दोस्तों हमारे बीच में अनाउंस होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपना एक ब्रेक का सेशन जरूर अटेंड करें। रॉयल्टी दोस्तों हमारे बीच में जितने भी विक्रम सर जी सॉरी सर, आपको वो कर रहा हूँ दोस्तों, एक्सचेंज आने वाली है, कुछ तो मतलब जोश होना चाहिए। फेथ प्रोटोकॉल की एक्सचेंज आने वाली है, एक बार जबरदस्त हैंडरेज हो जाने चाहिए जबरदस्त तरीके से। ये नई अपडेट्स है, तो जब भी आप एक्टिव बने रहे, आपको कुछ ऐसी न्यूज मिले जहां पे हम दिखा सकते हैं अपनी जोश को, उत्साह को, तो वहां पे दिखाना जरूरी है। और टू सर विक्रम सर, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल एक्साइटमेंट बना भी रहना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो हमारे रॉयल्टी है दोस्तों, वो भी हमारे बीच में मंडे से पहले हमारे बीच में दोस्तों रॉयल्टी भी आ सकती है। जितने भी रॉयल्टी अचीवर अभी तक बने हैं उनके पास में लगातार दोस्तों कंपनी जो है पिछले कई महीनों से हमें रॉयल्टी दे रही है दोस्तों। तो वो रॉयल्टी तो आएगी आएगी, और उसके बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद में एवरी मंथ, एवरी वीक या एवरी डे जो भी अनाउंसमेंट कंपनी का रहेगा दोस्तों, उस तरीके से हमारे पास लगातार रॉयल्टी अचीवर के पास में वो जो इनकम है वो आने वाली है। तो दोस्तों उसके लिए भी हमें बने रहना है प्रोजेक्ट के अपडेट के लिए। और 1 बजे का दोस्तों हमारा सेशन होता है, 1 बजे के सेशन में जरूर आए। उसके अंदर आप अपने सारे पॉइंट रख सकते हैं दोस्तों। एक्सचेंज के साथ साथ दोस्तों जो हमारा जो है फेथ का जो फार्मिंग जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं थर्ड फेज भी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहा है। तो दोस्तों यहां से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी हमारे लैंड की। उसके बाद में दोस्तों सीड फार्मिंग शुरू होगी दोस्तों। सीड फार्मिंग दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा टीमें बनानी है, क्योंकि सीड फार्मिंग दोस्तों टीम के ऊपर काम करेगा, याद रखिएगा। सीड फार्मिंग सिर्फ रेफरल के ऊपर नहीं है। तो हमें टीमें जो हम बना रहे हैं, जो रेफरल, अभी आपको लग रहा होगा सर हम रेफरल बना रहे हैं तो क्या हमें करना है। सर रेफरल सिर्फ सिंगल लेवल तक का है, बट सीड फार्मिंग के अंदर जितनी भी आपकी टीमें हैं वो बहुत बड़ा अर्निंग कर पाएंगी। आपकी जितनी बड़ी टीमें हैं दोस्तों, उतनी बड़ी अर्निंग आप सीड फार्मिंग के माध्यम से कर पाएंगे। और दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से दोस्तों हम सभी लोग अलग अलग लेवल पे काम कर सकते हैं। और यहां पे टीमें क्यों बनानी है दोस्तों, सीड फार्मिंग हमारे बीच में बहुत बड़े लेवल पे बताने वाला है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, एफिलिएट के अंदर, एमएलएम के अंदर सीड फार्मिंग कितना बड़ा रोल निभाने वाला है। और सीड फार्मिंग दोस्तों हमें अपनी टीमों से कितना बड़ा पोटेंशियल देगा दोस्तों। याद रखिए फेथ प्रोटोकॉल में से आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मत सोचें कि सर अब क्या होगा आगे क्या, दोस्तों बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं जहां पे हमारी टीमें लगातार काम करती रहेंगी। बस हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ में बने रहना है, चीजों को समझते रहना दोस्तों। सीड फार्मिंग के साथ बाद में दोस्तों एनएफटी आ जाएंगे, जिसके अंदर अगेन टीमों के ऊपर बहुत बड़ा वहां पे अर्निंग आप सभी को मिल सकता है। और सीड फार्मिंग के द्वारा भी दोस्तों इन्वेस्टर्स को भी, रेफरल्स को भी, जो रॉयल्टी चिवर है उनको भी दोस्तों, फर्स्ट लैंड ओनर को भी मिलेगा, जो फर्स्ट लैंड ओनर हैं, जो रेफरल्स हैं उनको भी मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ जो सीड फार्मिंग के अंदर नए जो मेंबर्स ऐड होंगे उनको हमें क्यों ऐड करना है, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है दोस्तों, पर सीड फार्मिंग के अंदर टीमों के ऊपर कितना बड़ा अर्निंग मिलने वाला है, कितने डेप्थ तक हमें अर्निंग आ सकता है, ये दोस्तों बड़े ही जल्दी हमारे बीच में डिस्कस होने जा रहा है। तो दोस्तों सीड फार्मिंग को भी लेके हमें जो है अपडेट के साथ में बने रहना है। और ये सारी चीजें दोस्तों हमें इस प्रोजेक्ट की तरफ आगे निरंतर अग्रसर कर रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारे बीच में एजुकेशन का प्रोग्राम है दोस्तों, एक्सचेंज पे जो आने के बाद में 23 मई के बाद में दोस्तों कभी भी हमारे बीच में एजुकेशन या उससे पहले एजुकेशन का, मेटा मीट का, मेटावर्स दोस्तों लाइव हो जाएगा। फार्मिंग आपको उससे पहले मिल जाएगा, फार्म के अंदर, लैंड के अंदर जाना, देखना, कैसे आप उसको अपने फार्म को डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऑप्शन में ऑप्शन अवेलेबल हैं, लैंड को ट्रेड कैसे करेंगे, सीड फार्मिंग कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमारे बीच में इसी वीक के अंदर हमारी टेस्टिंग के बाद में दोस्तों हमारे बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है गुड न्यूज है। और दोस्तों ये भी अगेन मैं इस बात को वापस रिपीट करना चाहूंगा, टीमें हमें क्यों बनाने, ये मत सोचेंगे फेथ के अंदर तो रेफरल है मात्र सिंगल लेवल से आता है, जी नहीं दोस्तों। सीड फार्मिंग और एनएफटी एक बहुत बड़ा जो है
एक टीम का ग्रोथ हमें देने वाला है। तो अपनी टीमें लगातार बनाते रहिए, मत सोचे कि मैं 20वें लेवल पे 10 लेवल पे क्यों काम कर रहा हूं, मैं अपने नीचे से नीचे जाके मैं काम करूं। दोस्तों वहां पे जो आज आप काम कर रहे हैं दोस्तों, ये आने वाले कल में आपको बहुत बड़ी अर्निंग देने वाला है। और कैसे आप यहां पे इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में से जो है टोकन जनरेट कर पाएंगे, ना कि सिर्फ रेंट के माध्यम से दोस्तों। और रेंट में एक चीज और आपको बता दूं, जितने भी लोग दोस्तों सीड फार्मिंग के अंदर या फिर जो हम बात कर रहे हैं आपकी रॉयल्टी, जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल वाले लैंड वाले दोस्तों जो लोग हैं, जिनको रिटर्न में, रेंट पे जब आप अपने लैंड को लगाएंगे तो रिटर्न में आपको टोकन मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो टोकन है ये 36% नहीं है, याद रखिएगा। ये जो टोकन है ये जो भी रहेगा ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल का, दोस्तों जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूं एक साल में 36% आया, एवरी मंथ आया 3% लगभग मान के चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये 3% नहीं है, अगर प्राइस गया दुगुना तो 6% है, अगर गया 3 गुना 4 गुना तो दोस्तों ये आपका 12% है। तो साल का आप समझिए कि 36% नहीं है। अगर एक साल के अंदर आपका प्राइस 4 गुना 10 गुना चला गया तो दोस्तों 360% भी एनुअली आपको मिल सकता है। तो ये हमें समझना है। इसकी तरफ बिल्कुल भी ये मत सोचें कि सर 36% तो बहुत कम है दोस्तों, कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम आते हैं तो सिर्फ 36% के लिए नहीं आते हैं। ये जो परसेंटेज है ये बहुत बड़ा होने वाला है। सो दोस्तों इसी के साथ साथ, क्योंकि हमारे बीच में सुनील सर ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट को बताया, और हमारे जितने भी मेंटर हैं, चाहे मदन सर जो शुरुआत से उन्होंने टेक ओवर किया मदन सर ने, और बाद में लगातार हमारे बीच में बने रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगेन जो रॉयल्टी है और जो सारी चीजें हैं वो हमारे बीच में आने वाली हैं। हमारे बीच में रॉयल्टी सारी जो है अगले 24 घंटों में 48 घंटों में हमारे बीच में रिलीज हो जाएंगी रॉयल्टी। और फिर उसके बाद में हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा कि कौन कौन रॉयल्टी अचीवर हमारे साथ में आने वाले हैं, और उन रॉयल्टी अचीवर्स ने कहां तक का अचीवमेंट किया है दोस्तों। उसका पूरा एक डेटाबेस रहेगा, पूरी डिटेल्स रहेंगी कि किसने टारगेट अचीव किया है, किसने लैंड लिया है, और उसका फाइनल अप्रूवल क्या है दोस्तों। तो तीनों क्राइटेरिया हमें मैच करने हैं, और ये लिस्ट इसलिए पहले डिस्क्लोज की जा रही है कि इन 20 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी को भी लगता है कि सर मेरा जो है, मैंने लैंड भी लिया, मैंने टोकन भी लिया, मेरा बिजनेस भी मेरा रॉयल्टी के अंदर नहीं दिखा रहा है, तो इन 10 से 20 दिनों के अंदर एटलीस्ट हम लोग उस पर काम कर सकें, लोग उसको बता सकें, अपने टेक्निकल सपोर्ट पे जनरेट कर सकें, मेल जनरेट कर सकें, और अपनी टीमों को वहां तक पहुंचा सकें। सो अगेन दोस्तों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड धन्यवाद, और बिल्कुल हमें बने रहना है। और बालाजी सर ने हैंड रेज किया हुआ है, बालाजी सर बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो बालाजी सर प्लीज ओवर टू यू सर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसा हमारे हटकर सर हमेशा कहते हैं कि डोंट बीट सिस्टम, सिस्टम को कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां रहती है, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो दिल के अंदर रहती है और कभी कभी बताना जरूरी भी होता है। तो मैं हूँ, हमारे साथ प्रकाश सर है, हटकर सर है, रवि सर है, हम महाराष्ट्र से जो भी लीडर है। तो हमारी एक दरख्वास्त थी, शायद वो मंजूर होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मैं वो बात करना चाहता हूँ या खुले मंच पे। और आप जानते हैं मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं हर चीज खुले मंच पे ही बात करता हूँ। तो सर 23 को जो लॉन्चिंग है, 23 मई को, और हमारी एनिवर्सरी आ रही है 23 जून को। अगर यही लॉन्चिंग अगर 23 जून को हो जाती है, तो ऐसे कई लीडर, ऐसे 20 एक लीडर है हमारी टीम में जिनका 1,000 2,000 या 3,000 से रॉयल्टी कम है। शायद उनको क्या कहीं ना बात है कहीं बालाजी डर। सर, मेरे दिल की बात कह दी आपने। लव यू सर। तो ऐसे कई लोगों ने हथियार डाल दिए लड़ने से पहले, तो मेरे को बिल्कुल लगता सर, है कि बिल्कुल वो बालाजी सर, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल मेरे को भी फोन आ रहे हैं कि सर हमारा रॉयल्टी जो है वो थोड़ा सा डेट बहुत नजदीक है, हम कैसे करेंगे। तो वो भी मुझे भी लग रहा है कि ना ऐसा टीम से बिल्कुल उनको इच्छा है कि वो कुछ एक्सटेंड हो जाए, तो करण इसके सर लिए ये चार करण करना करण पड़ेगा। सर ये डबल डबल धमाका हो जाएगा, डबल हेलो सर। धमाका हो जाएगा। हेलो। और हटकर सर भी है, हमारे प्रकाश सर भी है, हेलो रवि सर। सर भी है। क्या हेलो बात रवि है, सर जी। क्या बात है। हेलो सर। और बोलिए साहब रवि सर, हाँ आवाज सर आ जी, रही दूसरी दूसरी बात ये है सर कि अभी कैसा है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सर, और भारत के बाहर भी धूप धूप जो है बहुत जोरों से धूप है सर, टेम्परेचर बहुत हाई है। और उसी टेम्परेचर की वजह से हमारे महाराष्ट्र में और आजू बाजू के स्टेट में बहुत कम काम हो रहा है सर अभी फिलहाल। तो उसी की वजह से हम भी सर को बोल रहे थे कि सर धूप की वजह से काम बहुत स्लो चल रहे।
और लोगों को तो रॉयल्टी चाहिए लेकिन वो लेवल पे अभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा डिस्कशन चल रहा था सर। अगर ये सारी चीजें अगर होती है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सर। सर वोटिंग और करवा लेते हैं, वोटिंग। प्रकाश सर भी है, सर प्रकाश सर 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 भी है, अगेन प्रकाश सर बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर, थैंक यू वेरी मच सर। बट यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम सभी लोग ये चाहते हैं, वो बात अलग है। पर दोस्तों देखिए, जो कंपनी ने जो डिसाइड कर रखा है उसमें किसी भी तरीके का डिले नहीं है। 23 मई को ही सारी चीजें होने वाली हैं। बिल्कुल हम लोग ये इस बात को समझते हैं कि सभी के सभी लीडर भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम से ज्यादा लोग निकलें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर अचीवमेंट में पहुंचे बालाजी सर। और बिल्कुल रवि सर, आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं वो भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, चीजें भी हैं, और बहुत सारे जो 5,000 पे पहुंचे हैं उनको भी 10K में पहुंचना, क्योंकि मौका बार बार नहीं आने वाला, ये हम सबको पता है। और जिसको जिंदगी भर पैसा कमाना है उसके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। बट अगेन सर देखिए, कंपनी का सर डिसीजन है, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट सर कर सकते हैं। सर एक बात कहना चाहता हूँ मैं। जी अगर हम खुद के लिए अगर काम करते थे तो हम बोलते थे कि सर 23 तारीख को आप कंपनी ने क्लोज करना चाहिए। हम यहाँ ये फैमिली में कोई ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो खुद के लिए काम करता है। वो यहाँ पे बने वाला हर एक बंदा अपनी टीम के लिए काम करता है और उसको लगता है कि मैं अकेला जश्न क्यों मनाऊं, मैं अकेला क्यों बड़ा बनूं, मेरी पूरी टीम बड़ी बने। तो ये कोशिश हम सभी की पहले से बनी है और ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद टीमों से बहुत अच्छे लीडर्स और बहुत अच्छे लोग जिनको सही मायने में जरूरत है और सही मायने में वो कैपेबल है और सही मायने में वो रखते हैं खुद का दम, तो वो लोग हमारे साथ बने रहेंगे और उन लीडरों की संख्या भी हमारे साथ अच्छे से बनी रहेंगी। और जिंदगी भर जब हमने वादा ही किया था कि मरने तक साथ में रहेंगे, बूढ़े होने तक साथ में रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि जो 5,000 पे, 7,000 पे, 8,000 पे जो लोग आए उनको मैं छोड़ के अकेला आगे निकलूं, या फिर मेरे टीमों के कुछ लोग आगे निकले या मेरे कुछ लीडर्स को लेके चलूं, तो वो भी उनका भी कहीं ना कहीं ख्वाब है, तो वो वहां तक आए। तो ये हम सभी की रिक्वेस्ट है। प्रकाश सर भी है, हमारे हटकर सर भी है, तो प्लीज हटकर सर आप भी आइए, थोड़ा आप भी बोलिए, यस और सर। प्रकाश सर आप भी आइए। सर आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ प्रकाश रही सर सर। आवाज है। सर सर ने अभी बालाजी सर ने कहा कि जश्न करने का मजा अकेले में नहीं है सर, अगर टीम रहती है तो वो जश्न दुगना हो जाएगा। तो मेरी भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को इस बारे में कुछ ना कुछ सोच के ज्यादा से ज्यादा लीडर रॉयल्टी तक पहुंचने चाहिए। और जो सर ने बोला कि 2,000 3,000 कोई कोई अभी 5K भी हुआ है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर ये होना चाहिए। 23 जून जो हमारे कंपनी का बर्थडे भी है, तो ये आनंद जो है दुगना हो जाएगा सर। बस यही कहना चाहता हूँ सर। प्रकाश सर, मुझे लगता है हमें सपोर्ट पे मेल डालनी करनी पड़ेगी, क्योंकि जी कंपनी बिल्कुल। सपोर्ट से चलती है कभी भी। तो जो जो सपोर्ट सिस्टम है उस पे हमें डालनी पड़ेगी ये सब चीजें। जहां तक मैं अपनी समझ लगा रहा हूँ, विक्रम सर भी साथ में है, कि हम क्यों ना सपोर्ट से बात करें, सपोर्ट पे जाके बोलें कि हाँ सर, हम तैयार हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में लंबा चलने के लिए। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम तो हमेशा चलने के लिए तैयार थे। असफल यहाँ कहाँ पे होते चमत्कार थे मैं। होते हैं सर, आपने आपने कहा था यहाँ चमत्कार होते हैं, तो एक चमत्कार होने दीजिए सर। यस यस सर। क्या बात है। अरे बालाजी सर, सर सर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट में डालेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात इससे है। अनाउंसमेंट कहते है हैं कि कोशिशें रंग लाती हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल कि और हमारे हुजूर साहब नादिर की सरजमीन पे से ये आवाज उठी है, वो भी हमारे बालाई सर ने उठाई है। तो ये दुआ है उस रब से ताला से कि वाकई में ये दुआ वाकई में कबूल होगी आपकी, ये उम्मीद है हम सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन सर। बिल्कुल होनी भी चाहिए सर, और दुरुस्त दुआ है सर, कोई ऐसी ये नहीं है कि उसमें कोई स्वार्थ है किसी का। मैं सभी के लिए चाहता हूँ, मैं हर उस इंसान के लिए चाहता हूँ जो फेथ के साथ फेथ से काम कर रहा है, उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ। नहीं तो दादाजी सर, मैं हम आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। वाकई में यहाँ पर जो हमारी सोच है ना, वो उन वंचित लोगों के लिए है जो बार बार कहीं ना कहीं उच्च अचीवमेंट से रह गए हैं। किया तो है उन्होंने काम जबरदस्त तरीके से किया, लेकिन वो पास पास पहुंचते रहे। लेकिन फेथ प्रोटोकॉल में हमारे पास में वो मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, तो जितने भी लोग उस मुकाम तक पहुंच सके, तो ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी हमारी मैनेजमेंट से। अगर हमारी वो हमारे बीच में रहते भी हैं, बने रहते रहते हैं हैं, कहीं हमेशा ना कहीं रहते हैं, किसी हमेशा
हमेशा रहते हैं सर, मुझे भी मालूम है मैनेजमेंट का कोई ना कोई बंदा तो हमारे साथ रहता है, वो भी सुन रहे होंगे ये चीजों को। तो वो भी मैं सुन रहे होंगे ये कि क्या फीलिंग्स है, और ये टाइम अगर हमें मिल जाएगा तो वो आते नहीं, एनिवर्सरी पे जो लास्ट टाइम हुआ था मुझे लग रहा है उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा इस बार। वो साथ में मिलके बड़ी एनिवर्सरी भी मनाएंगे, सब लोग साथ में रहेंगे, तो उसका एक अलग ये रहेगा, और बहुत सी ऐसी चीजें रहेगी कि तो हम सिस्टम को भी मैं ये कन्विंस करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि सिस्टम अगर ये निर्णय लेती है तो सिस्टम को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये निर्णय हमने क्यों लिया। मैं जानता हूँ कि सिस्टम ने सब कुछ तैयार किया है 23 मई के लिए, पूरे इसके पैसे भरे हैं और पूरा पूरा सब कुछ हुआ है, और 23 तारीख की लॉन्चिंग का 101% फाइनल है। लेकिन सिस्टम अगर 23 मई की जगह 23 जून करती है तो कम से कम कई ऐसे लोगों का भला हो जाएगा जो लोग शिद्दत से हमारे साथ लगे हैं, शिद्दत से हमारे साथ जुड़े हैं और शिद्दत से काम कर रहे हैं, उन लोगों का भला हो जाएगा। और सिस्टम तो चाहती है कि ज्यादा और ज्यादा अच्छे लोग उनके साथ रहे, तो और कुछ लोगों की संख्या बढ़ सकती है। बस इतना ही मेरा कहना था सर। तो मैं प्लीज चाहूंगा विक्रम सर, आप जो भी बताना चाहते हैं जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपको पता है मैं डायरेक्ट बात करता हूँ और मेरी बातें ऐसी ही रहती है हमेशा। थैंक यू सर। विक्रम सर। जी सर बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ सर जी। तो बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल हम लोग भी यही चाहते हैं कि सारी चीजें हों, बट सर यहाँ पे देखिए हम सबको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम सबके कहने से, हमारे सोचने से कभी कंपनी ने चीजें करी हैं, नो डाउट चीजें हुई हैं, बट हम सबको सर सपोर्ट पे, और या फिर जो मार्केटिंग जो डेविड है, मिस्टर डेविड जो है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि इसको, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एनिवर्सरी भी है 23 जून को, जो है एनिवर्सरी भी है कंपनी की, और इस एनिवर्सरी वाले दिन अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। 23 मई है, 23 जून तक हमारे बहुत सारे अचीवर भी निकल आएंगे, बहुत सारे नए अचीवर, और बेहतर है कि हम सब एक वो करें, बट उसके लिए मतलब जहां पे 10 लोग हैं, अगर वहां पे 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई और भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जिनकी जिंदगी भर के लिए बदल सकती है, जिनकी लाइफ जिंदगी भर के लिए बदल सकती है। और ये मौका शायद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। तो हमें दोस्तों इसके लिए कल एक बार सर, हम 1 बजे के सेशन में, कल 1 बजे के सेशन में हम लोग वापस से डिस्कशन करेंगे इस बारे में, क्या लोगों का रुझान है, किस तरीके से क्या हो सकता है। और कल नाइट में भी हम लोग वापस एक डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट्स को लेके, क्योंकि देखिए सर वो ठीक है, पर बहुत सारे लोग जो होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार में बैठे हैं, बहुत सारे लीडर्स जो इंतजार में बैठे हैं कि 23 मई आएगा तो हम अपना टोकन बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके से हर किसी की अपनी प्लानिंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। पर हाँ, आपकी बातें और हम सबकी बातें भी कंपनी तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों हमें एक काम करना है, हमें टेलीग्राम पे जाके जो है एक मैं आपको टेलीग्राम का 2 मिनट रुके, मैं आपको दोस्तों एक आईडी भेज रहा हूँ, तो आप इस आईडी पे जरूर डाल दें, टेलीग्राम की आईडी पे आप अपना सपोर्ट का जो है अपना मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपका मैसेज है वो आप इन पे डालें कि 23 मई। अब ये डिपेंड करेगा कि वहां पे कितने मैसेज 23 मई के लिए जाते हैं, कितने मैसेज 23 जून के लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करेगा इस टेलीग्राम के उसके ऊपर। तो मैं आपको दोस्तों एक फेथ का मार्केटिंग का एक मैंने दिया है, सो यहाँ पे दोस्तों आपको इनको मैसेज करना है, क्योंकि देखिए हमें अगेन उस चीजों को फॉलो करना है, और कल 1 बजे हम वापस से इस पे डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल हम सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग आगे बढ़ें, और डॉक्टर साहब आपका भी, प्रकाश सर, हटकर सर, दीपक सर, करण सर, बालाजी सर, और बाकी सभी लीडर। तो दोस्तों एक बार हम लोग इसको एक क्रॉस में एक बार हैंड रेस कर लेते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या अभी यहाँ पे रहता है, देन फिर बात की तो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लेना है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों कितने लोग हैं, पहले वो हैंड रेस कीजिएगा जो लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में आए, और जो हमारे टीम वाले हैं वो भी पहुंचे आगे तक, और सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करें। उसके लिए जो लोग एग्री हैं 23 जून के लिए, कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि 23 जून को किया जाए, जिस दिन कंपनी की एनिवर्सरी है, क्योंकि पिछले साल भी एनिवर्सरी बहुत जोरों से हम लोगों ने मनाई थी। कितने लोग हैं वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट समय में हम लोग जो है सेकंड, दीपक से मेरे ख्याल से एक छोटा सा एक ओवरव्यू है बस, ये तो जर्नल वो है एक ओपिनियन, ठीक है जी। फिर हम कल 1 बजे वापस से इस पर डिस्कशन करेंगे, और फिर मंडे भी इस पे डिस्कशन रहेगा। तो 36 लोगों ने
अब ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आपकी वोटिंग कितनी रहती है। 36 35 हो गए हैं। चलिए 35 लोगों ने अभी, जो अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इतने लोगों ने हैंड रेज किया है जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके 20 जो है 37 हो चुके हैं। चलिए 37 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो 37 लोग ये चाहते हैं जो अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं कि 23 जून को, मतलब एनिवर्सरी वाले दिन, इसको लॉन्च किया जाए। तो दोस्तों 37 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहली चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करें। मैसेज क्या करना है, मैसेज मैं आपको टाइप कर देता हूं। मैसेज मैं आपको दोस्तों टाइप कर रहा हूं। तो इसको छोटा सिंपल में लिख देते हैं, हेलो डेविड सर एंड फेथ टीम or are doing work hard for success and reality achievement. If possible, can we postpone? Can we launch? Change launching date on 23rd June, day of faith. Photo. दोस्तों एक मैंने मैसेज आपको भेजा है, सिंपल सा, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर लीजिएगा। ये मैसेज दोस्तों जो डालना चाहते हैं वो 23 जून का, और दोस्तों 39 लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया। चलिए मैं दोस्तों वापस से सभी को एक बार जो है म्यूट कर देता हूँ, और वापस से दोस्तों हम लोग हैंड डाउन 39 लोगों ने हैंड रेज किया है। अब दोस्तों अब ये तो हम नहीं कहेंगे कितने लोग, क्योंकि 39 लोगों ने हैंड रेज किया, कितने लोग उसमें हैं। तो दोस्तों कितने लोग चाहते हैं कि 23 मई को जो डेट है उसी पे लॉन्च किया जाए। बिल्कुल फ्रेंकली मैं खुद भी चाहता हूँ, देखिए मैं भी आपके लिए हैंड रेज कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों जो चाहते हैं भाई 23 मई को ही उसमें कोई डिले ना हो, जो कंपनी का कमिटमेंट है उसी पे काम हो। तो कितने लोग ऐसे हैं वो भी प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को अलग तरीके से देखें कि भाई क्यों हैंड रेज कर रहे हैं क्यों नहीं। तो आप बिल्कुल आजाद हैं इसके लिए, बिल्कुल। हाँ, दोनों तरफ वोट मत कीजिएगा, कहीं इधर भी और उधर भी। चलिए चलिए तो दोस्तों जो लोग चाहते हैं, जो लोग हैंड रेज नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मैंने मैसेज डाला है उसमें आपको बस वो 23 जून की जगह वही रखना है कि सेम डेट पे ही लॉन्च किया जाए। जो लोग ये चाहते हैं कि सेम डेट पे ही लॉन्चिंग हो, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, ठीक है जी। चलिए 6 लोगों ने हमारे मेरे को मिला के जो है यहाँ पे कुछ वोटिंग रही है। तो चलिए सो ठीक है जी, बिल्कुल। ओवर टू यू सुनील सर, कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में हैं। सर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जी सर। अगर पॉसिबिलिटी है जी तो सर अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कम्युनिटी में जितने ज्यादा अचीवर होते हैं उस कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी और उस कम्युनिटी का रुआब रुतबा वो सब उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर हमारे साथ में पॉसिबिलिटी ये बनती है, और जरूर हम सभी लोग डेविड सर को ये मैसेज डालेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो एक और महीने का, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि उस दिन सर मौका भी है, दस्तूर भी है, एनिवर्सरी भी है, और उस दिन अगर ये टोकन लॉन्च होगा तो एक उसका अपना एक लैंडमार्क भी बनेगा। डेट जो है ना वो भी एक लैंडमार्क बन जाएगी फॉर एवर के लिए। तो मेरा वोट निश्चित तौर पे इस बात के लिए है कि 1 महीने का टाइम देना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, नहीं बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो आपने बोला ना
कि जितने ज्यादा अचीवर होंगे, जितने ज्यादा हमारे रॉयल्टी अचीवर होंगे ना, वो पूरे मतलब उनका एक अलग रुतबा रहेगा, और हमारा उससे फेथ प्रोटोकॉल की ताकत बढ़ेगी, हम सबकी भी ताकत बढ़ेगी, जितने ज्यादा रॉयल्टी अचीवर होंगे। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा हमारे फाउंडर मेंबर होंगे। और दोस्तों ये जो फेथ रॉयल्टी अचीवर्स है ना, इसको आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए। ये क्या है दोस्तों, अगर आप देखिए अभी हमारे इंद्रजीत सर ने एक मैसेज उस पे चैट जीपीटी पे डाला था, जबकि कहीं पे देखिए ये हमने सुनते आए थे अभी तक कि ई गवर्नेंस टोकन है, ई गवर्नेंस टोकन है, ना ही ये पीडीएफ में मेंशन है ना वेबसाइट पे मेंशन है। पर चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी इंटरनल डिस्कशंस और बहुत सारी वेबसाइट्स और उन पे डाले गए व्हाइट पेपर, उन सारी चीजों को डेप्थली रीड करता है चैट जीपीटी। तो दोस्तों चैट जीपीटी जो मैंने सुबह एक वीडियो आपको भेजा था, उसमें एक वर्ड मेंशन था गवर्नेंस टोकन का, जिसके ऊपर पहले भी सिस्टम कई बार हमें जो है अपडेट दे चुका है। दोस्तों गवर्नेंस टोकन क्या है कि जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं उनके पास में वोट देने की ताकत होती है। ये जब हम सभी लोग रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, तो ये जो वोटिंग, ये जो रॉयल्टी अचीवर हैं, ये डिसाइड करेंगे कि डेट आगे होगी पीछे होगी, क्योंकि यहां पे कंपनी अकेले डिसाइड करने वाली नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए भी ये भी रहेगा। और दोस्तों आने वाले समय में जो जो प्रोजेक्ट लाइव होंगे या जो भी चेंजेस आएंगे, वो भी ई गवर्नेंस टोकन के माध्यम से जो अभी तक बन चुके हैं। तो यहां पे कोई सिंगल डिसीजन या कंपनी या मैनेजमेंट का नहीं, आने वाले समय में भी नहीं होने वाला। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी यहां पे चलेगी और आने वाले समय में वो सारी चीजें होने वाली हैं। तो दोस्तों ये जो रॉयल्टी है ना, ये हमें एक तरीके का ओनर बना रही है, इस प्रोजेक्ट का ओनर हमें एक कम्युनिटी की ताकत दे रही है कि डेक्स आएगा तो कैसा होगा, गेमिंग हो तो उसमें क्या होना चाहिए, सीड हो तो उसमें क्या चीजें चेंजेस होनी चाहिए, कोई नए डिसीजन हो तो उसमें क्या होना चाहिए, लॉन्चिंग का या एक्सचेंज का या इवेंट्स का, या जो आने वाले फ्यूचर में जो चीजें रहेंगी। क्योंकि दीज दे ऑल आर इन्वेस्टर, दे ऑल आर स्टेक होल्डर, दे ऑल आर ओनर्स एज वेल एज। तो दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सिडरेशन है जहां पे एक पहली ऐसी कंपनी होगी जहां पे 200, 250, 300 जो है कंपनी के फाउंडर मेंबर, हम कह सकते हैं कि हम लोग फाउंडर मेंबर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में वोट देने का हक है। तो अगेन चलिए, बहुत बढ़िया बालाजी सर, और आप हमेशा जो है आप अपनी टीमों के लिए आवाज उठाते हैं, और बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू बालाजी सर, आपने इस बारे में पॉइंट रखा ये। बिल्कुल यही कोशिश रहेंगी सर, महाराष्ट्र टीम से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 51% ई गवर्नेंस टोकन हमारे पास रहे, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम वो भी करके दिखाएंगे। नहीं बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता ही है कि अगर वोट हुआ करेगी ना, तो बालाजी सर को पहले हमें साथ में लेना पड़ेगा। बालाजी सर देखो, हम वोट टू द दीपक सर। मैं कह रहा हूँ बालाजी सर एक बात बोल रहे हैं, बालाजी सर ने अपना दिमाग लगा लिया पहले। बालाजी सर बोल रहे हैं कि सर जो है हमारे महाराष्ट्र टीम के पास में सारी पावर रहने वाली है कि वोट इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। नहीं, सच्चाई भी वही है तो सच्चाई है सर ये, बिल्कुल, और आपकी मेहनत भी है सर वो जी। नहीं, मंत्री सबसे बड़ा कौन रहता है, जिसके बाद जितने ज्यादा आमदार रहेंगे वही तो मंत्री बनेगा ना। जी 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 जी। तो वही तो दिक्कत है, वही चल रहा है। हमारी कोई बातें भी वही होती है, हमारी टीम में भी होती है। हटकर सर है सर हमारे बीच में, मनोज कुमार सर है, उनको एक 2-2 मिनट दिया जाए सर प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रकाश सर है, प्लीज वेलकम हटकर सर। जी सर, चलिए जसवानी जी को मैंने कोच बना दिया है। और दीपक सर, जो बालाजी सर कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में तो सारा वोट सिस्टम हमारे हाथ में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टीमें इनके पास में है, सबसे ज्यादा रॉयल्टी अचीवर इनके पास में है, ठीक है। ये भी सर जी हेलो जी, ओवर टू सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बात करने का मौका दिए। हमारे मेंटर बालाजी सर ने जो सुझाव दिया है इस सिस्टम को, तो मैं उस सुझाव के लिए मैं सहमत हूं सर। और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारी टीम में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रॉयल्टी के करीब है, बट इधर का जो माहौल देखा गया, अभी समर चालू है और हीट इतना ज्यादा है कि मार्केट में घूमना इम्पॉसिबल है सर। वो तो मुझे पता है, वो मुझे पता है। बहुत दिक्कत जा रही है। अगर थोड़ा समय मिले, एक तो एनिवर्सरी भी आने वाला है, तो दूध में शक्कर मिलेगी और मिठास आ जाएगी ज्यादा। क्योंकि मैं हमेशा सर को बोलता हूँ, वी कांट बीट द सिस्टम, लेकिन आज ऐसा बोलना पड़ रहा है अपनी टीम के लिए कि भाई कुछ रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टम को, आगे क्या होता है देखेंगे, सिस्टम क्या कहता है। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है
कि अगर 1 महीना एक्सटेंड करके मिलता है तो वो बहुत बेटर रहेगा सभी टीम के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी साथियों के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के, जो रॉयल्टी अचीव कर सके। थैंक यू सर।